ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है, कोटों में कोई है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। दूसरी पॉइंट, हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूँ। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहाँ स्वमान है वहाँ देह भान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। तीसरी पॉइंट, बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत में कमी है। कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है, और यह स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। चौथी पॉइंट, कर्म करते भी कर्मयोगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी हैं लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। 5वीं पॉइंट, सेवा की सफलता में, धारणा में, स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहाँ मेहनत है, यह कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप
अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या। आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल अनुभूति होती है। छठी पॉइंट, अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है, अभी नई नई बातें अचानक हो रही हैं। जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उनको पता था कि कल हम होंगे या नहीं। ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं। यह तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूँ। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या सम्मान का संकल्प किया और स्वरूप बना। 7वीं पॉइंट, तो चेक करो ज्ञान स्वरूप बना हूँ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूँ। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रिय जीत बनना, हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्य अधिकारी। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। 8वीं पॉइंट, जहाँ ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करें, चाहे वाचा करें, चाहे कर्मणा करें, चाहे स्नेह संबंध में करें, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना, यह पुण्य गाया जाता है। 9वीं पॉइंट, सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, वह नहीं। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वह नहीं है, लेकिन यह तो है ही ऐसा, यह बदलना नहीं है, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है, ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। यह तो है ही ऐसा, यह बदल ही नहीं सकता। यह शुभ भावना नहीं, यह सूक्ष्म घृणा भावना है। 10वीं पॉइंट, जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं, मेरे बच्चे हैं। ऐसी शुभ भावना
आपस में परिवार की भी होना आवश्यक है। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को ख़त्म नहीं करे, संबंध को ख़त्म नहीं करे, कार्य को सफल कम करें, यह राइट नहीं। परिवार है, कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार, परमात्म परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो, कैसा भी है, परमात्म परिवार है। वरदान है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। विस्तार है, फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर यह दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। अच्छा, ओम शांति। मई मास के लिए, उन्नति के लिए, पुरुषार्थ में प्रगति के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया गया है। अगर कोई भी दिलचस्पी रखता है, इच्छुक है, तो उस चार्ट के पॉइंट हम यह मुरली के लास्ट में दिखा रहे हैं। अगर किसी को PDF चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हैं। सिंपल चार्ट है। अगर आप इस चार्ट को हर दिन भरेंगे, जैसा उसमें दिया गया है, बताया गया है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी उन्नति होती रहेगी, आपके पुरुषार्थ में और तीव्रता आएगी, आप तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। ओम शांति।